हेलो बच्चों, हम फिजिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, ये क्विक रिकैप होगा तो इसको थोड़ा फास्ट पेस में करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखते हैं चार्ज क्या होता है। पेपर में अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ तो आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चार्ज कितने तरह के होते हैं। चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया किसने, तो ये दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, आपको ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको ये देखना है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है एक जैसा, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे में ऐसा फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो गए? लाइक हो गए, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक क्या होगा? अनलाइक हो गया मतलब अलग तरह के, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका ये वाला कंसेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज या फिर कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड उसका होता है ई से डिनोट करते हैं जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। वैसे ही माइनस का होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई। इस चार्ज को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको याद रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो यहाँ से आप देख लें कि कूलम SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको पेपर एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया। वैसे ही अगर ओवरऑल बात करें, मतलब साइन के साथ बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -C, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +C। ओके, तो वही एटम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो 10 +C चार्ज 10 -C चार्ज, तो दोनों न्यूट्रल हो जाता है और एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। तो यहाँ हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में MCQ में आ सकता है या 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्जेस कैन बी एडेड और subtracted by simple rules of algebra। एल्जेब्रा मतलब कि चार्जेस को हम सिंपली घटा जोड़ सकते हैं। जैसे कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो Q1 चार्ज मान के चलिए आपका 4 माइक्रोकूलम हो गया, और Q2 चार्ज हो गया -6 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज जो होगा Q1 + Q2, तो वो सिंपली हो जाएगा -6 + 4 = -2 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रॉपर्टी का नाम आपको याद रखना है, डेफिनेशन अगर पूछते तो आप खुद से बना लेंगे, वैसे लिखवा दिया मैंने। एडिटिविटी और चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज on a body
इज नॉट कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन उसको कैसा कह सकते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। अभी हमने पिछली शीट में देखा था एलिमेंट्री चार्ज। ओके, इस कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई, ठीक है, प्लस माइनस एन भी लिख सकते हैं आप इसको मोर प्रिसाइजली। तो n क्या है यहाँ पर, इंटीजर मतलब जिसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे हो, और e क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने अभी देखी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होगा। अच्छा, चार्ज आता जाता कैसे किसी बॉडी से, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर उस पर आया या इलेक्ट्रॉन उसके पास से गया तो उस पर चार्ज आएगा। जैसे कि एक बॉडी है, उसमें 100 प्रोटॉन्स है और 100 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 100 प्रोटॉन पे मतलब कि 100 ई चार्ज प्लस का और माइनस और इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 100 ई माइनस का चार्ज, तो नेट चार्ज हो गया 0। किसी बॉडी को अब मेरे को प्लस चार्ज देना है, मान के चलिए प्लस का 2 चार्ज देना है, 2 ई चार्ज देना है, तो कैसे दूंगा वो। एक बात आपको याद रखनी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन कभी बॉडी से शिफ्ट नहीं करता, ठीक है। तो पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा, +100 इलेक्ट्रॉन। तो इसको +2 बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, मेरे को माइनस को कम करना होगा। 100 है तो -100 की जगह मैं -98 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो -98 कैसे करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए इससे, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा +2, ठीक है। और सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने देखा प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन जितने हैं उतने रहेंगे। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिए इसमें, तो पहले 100 थे, अब कितने हो जाएंगे, 102 ई, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस का, तो क्या हो गया नेट चार्ज -2 ई। किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज देना तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, और पॉजिटिव चार्ज देना है इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लो, ठीक है। ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। आपकी अगली प्रॉपर्टी जो हो गई वो हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व, ठीक है। जितना भी चार्ज यूनिवर्स पे, नेट चार्ज हमेशा इक्वल है। वो अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0 है। कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें नेट चार्ज कंजर्व रहता है। ओके, तो ये था आपके प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगले मॉड्यूल में हम करेंगे चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं, अंधेरा हो गया है। थैंक यू।